Students, welcome to the class, and this video is for class 9th. And today we discuss a topic, evaporation. Evaporation. देखो बेटा, यहाँ दो टर्म्स हैं, evaporation and vaporization. Vaporization होता क्या है? वेपराइजेशन मतलब कहीं से वेपर का निकलना, ठीक है। जैसे सपोज दैट एक रिवर है और यहाँ से वाटर वेपर निकल रही है, और इवोपरेशन में सपोज एक हैंगर है जिस पे कोई कपड़ा टंगा हुआ है, ठीक है, इसमें से वाटर वेपर निकल रही है। दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, दोनों में डिफरेंस है। दिस इज अ सरफेस फिनोमेना and this is a bulk phenomena. This is a surface phenomena and this is bulk phenomena. ठीक है। अगर हम क्या करें, एक बाउल लें और उसको गैस के ऊपर रख दें और गैस ऑन कर दें, यहाँ से क्या होगा, वाटर निकलने लगेगा, ठीक है। धीरे 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 करके ये खाली हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब क्या करें, एक दूसरा बॉल लें और उसको फ्री एटमॉस्फेयर में रख दें, यहां से भी इवेपोरेशन होगा, लेकिन 3-4 डेज में ये खाली होगा, और ये क्या है, 1 से 2 आवर्स में ही खाली हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अ स्लो प्रोसेस. इवेपोरेशन इज अ स्लो प्रोसेस while vaporization is a fast process. So we have two differences between evaporation and vaporization. That is, evaporation is a surface phenomena, belongs to only surface molecule, only belongs to surface molecules, and vaporization is a bulk phenomena. It do not belongs to the surface molecules only, but it also affect the bulk molecule. Actually, vaporization affects the entire system. पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है वेपराइजेशन, बट इवेपोरेशन ओनली अफेक्ट्स द सरफेस मॉलिक्यूल. जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, हमारे में से क्या हो रहा है, कुछ इवेपोरेट हो रहा होगा, वाटर हमेशा होता है, ठीक है, प्लांट्स में से होता है, लेकिन वो क्या है, इवेपोरेशन है, नॉट वेपराइजेशन. ऐसा नहीं है कि जितना पानी है सब निकल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. कुछ निकलेगा जो कि सरफेस पे होगा, ठीक है, अंदर का अंदर ही है, ठीक है. लेकिन वेपराइजेशन क्या है, जितना वाटर है सब वाटर वेपर बन गया, कुछ बचा नहीं. So this is the basic difference between evaporation and vaporization. Today's topic is actually evaporation. So whenever we discuss evaporation, one major factor is evaporation causes cooling. इवेपोरेशन जो है वो कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है. कैसे? लाइक दिस इज एन अर्दन पॉट, एक मिट्टी का घड़ा है ये, ठीक है, और इसमें आपने पानी भरा हुआ है, वाटर H2O, ठीक है, वाटर है. नाउ फिर क्या करा है आपने, इसको फ्री एटमॉस्फेयर में रख दिया है. ये क्या है, एटमॉस्फेयर. फ्री एटमॉस्फेयर में आपने इसको रखा हुआ है, ठीक है. क्या हुआ कि ये जो अर्दन पॉट्स हैं इसमें टाइनी होल्स प्रेजेंट हैं, टाइनी होल्स यहां पर प्रेजेंट हैं. तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हुए, इस टाइनी होल्स में आके इकट्ठे हो गए. ओके, टाइनी होल्स में आके इकट्ठे हो गए. जब यहां से इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, यहां से जब इवेपोरेशन स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो क्या हो गया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ इस सिस्टम के अंदर जो एक्सेस हीट थी वो भी बाहर निकल गई. एक्सेस हीट जो थी वो भी बाहर निकल गई, ठीक है. उससे क्या हुआ, पानी क्या हो गया, ठंडा हो गया. दिस इज द कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू इवेपोरेशन. Whenever we put some water in an earthen pot, जब भी हम पानी को किसी मिट्टी के घड़े में रखते हैं, then due to the pores present on the surface of earthen pot,
water droplets enters in the pores, and at the time of evaporation they start evaporating their self with the excess energy, and so that the temperature inside the pot is very much less than the outside. This causes cooling effect in earthen pot, which is due to evaporation. First concept is this. Next one, drying cloths. ड्राइंग क्लॉथ्स, हमने कपड़ों को सुखाना शुरू करा है, ठीक है। अब क्या हो गया, हमारे पास एक गीला कपड़ा है, वेट, ठीक है। इसको हमने रखा, पहले हमने इसको रखा सनलाइट में, फिर हमने इसको रखा शेड में, ठीक है। यहां क्या होगा, इसकी जो इवोपरेशन टेंडेंसी होगी वो इंक्रीज हो जाएगी, इवोपरेशन टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। बिकॉज यहां पर क्या है, हीट ज्यादा है, यहां क्या है, हीट बहुत ही कम है। सो यहां पे क्या होगा, फास्ट इवोपरेशन, फास्ट इवोपरेशन। यहां क्या होगा, स्लो इवोपरेशन, स्लो इवोपरेशन means evaporation is directly proportional to temperature outside. बाहर का टेम्परेचर कितना है इससे डायरेक्टली डिपेंड करता है इवोपरेशन। मींस अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इवोपरेशन का रेट भी बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर कम होगा इवोपरेशन का रेट भी कम होता जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट बात क्या है कि ओके, the next thing is if we start folding this wet cloth, then it will like this. अगर हमने उसको तह पे तह करके रख दिया वो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, हमारे पास वो खुला हुआ है वेट, ठीक है। हमारे पास एक फैला हुआ कपड़ा है, ठीक है। जैसे सपोज दैट मैं आपको दिखाऊं, ये एक हैंकी है, ठीक है। सपोज ये गीली है, ठीक है। अब हमने क्या करा कि इस हैंकी को तह करके, ठीक है, 2-4 बार ऐसे लपेट के और फिर रख दिया सूखने के लिए, तो ये क्या होगा, देर से सूखेगा, ठीक है। अगर हम इसको पूरा खोल के रखेंगे तो ये जल्दी सूख जाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों होगा, ऐसा इसलिए होगा बिकॉज इन केस ऑफ फोल्डिंग, इन केस ऑफ फोल्डिंग सरफेस एरिया डिक्रीजेस, सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। सो इवोपरेशन, सो rate of evaporation decreases. So evaporation की जो rate है वो भी decrease कर जाती है, ठीक है। But in this case surface area is large. यहां क्या है, surface area less है और यहां क्या है, large है, तो यहां पे evaporation क्या होगा, फास्ट होगा एज कंपेयर टू द लेस सरफेस एरिया। सो द नेक्स्ट फैक्ट इज दैट इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया, ओके। देन वन मोर फैक्ट, evaporation can occurs at any temperature. evaporation किसी भी टेम्परेचर पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन evaporation can occurs at any temperature but vaporization can only occur at higher temperature. But vaporization can occur at higher temperature.
ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे काम करता है, वेपराइजेशन हमेशा ज़्यादा टेम्परेचर पे काम करता है। कम टेम्परेचर पे कोई चीज़ वेपराइज नहीं होती है। आप चूल्हे के ऊपर कुछ रख दो, एक पॉट में वाटर ले लिया, चूल्हे के ऊपर रख दिया, बट ये क्या है, ऑफ है अभी तक, इसको आपने ऑन नहीं करा है, वेपराइजेशन नहीं होगा। लेकिन इवेपोरेशन होगा, इवेपोरेशन होगा। आप गैस की नॉब को लाइट मत करो, ऑन मत करो, ऐसे ही रख दो, वेपराइजेशन नहीं होगा, इवेपोरेशन होता रहेगा। ठीक, एक और टर्म आता है बेटा इसके साथ ही, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन, दिस प्रोसेस बिलोंग्स टू प्लांट्स। दिस प्रोसेस बिलोंग्स प्लांट्स ओनली, नॉट फॉर ह्यूमन बींग्स, ओनली फॉर प्लांट्स। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के जो एरियल पार्ट्स हैं, वैसे पार्ट जो हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसे फूल, पत्ती, तना, जो भी है, स्टेम, रूट, लीव्स, ठीक है, फ्लावर्स, वहां से जो वाटर का लॉस होता है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और एब्सेंस ऑफ सनलाइट इज ट्रांसपीरेशन एक्चुअली। ओके, इज ट्रांसपीरेशन एक्चुअली। देन नेक्स्ट टर्म इज, ये सब छोटे छोटे टर्म है, आपको बस जानना है होते क्या है। ह्यूमिडिटी, प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन एयर, या फिर ऐसा लिखें, प्रेजेंस ऑफ वेरी स्मॉल, प्रेजेंस ऑफ very small water molecules in air is known as humidity। ये क्या है, एक ऐसी कंडीशन है जब एयर में बहुत छोटे 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 बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स जो है इकट्ठा हो जाते हैं। उस टाइम पर क्या है, इवोपरेशन का रेट स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर है ही नहीं। ठीक है, और क्या है, दोनों जो टेम्परेचर है, इनसाइड एंड आउटसाइड, अगर ये दोनों टेम्परेचर इक्वल होंगे देन इवोपरेशन नहीं होगा। इनसाइड और आउटसाइड का टेम्परेचर अगर नियरली इक्वल होगा तो इवोपरेशन पॉसिबल नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट इवोपरेशन, ट्रांसपीरेशन, वेपराइजेशन, फैक्टर्स ऑन विच इवोपरेशन डिपेंड्स एंड ह्यूमिडिटी। So guys, kindly go through all these material, read your books, watch the video again and again, and you will get the complete score. So यही वीडियो, सेम वीडियो आप मेरे YouTube पर भी देख सकते हैं। Okay guys, thank you, have a good day and good luck.